दिल्ली के लिए सुरक्षा कवच का काम करने वाले अरावली के जंगल धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। पराली जलाने से यहाँ की हवा और जहरीली होती जा रही है। अब तो आलम यह है कि ऐसे हालातों में लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है और इसकी वजह पिछले 1 दशक में हुए अंधाधुंध निर्माण है, जिसने अरावली को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद सरकारी संरक्षण में यहाँ इमारतें खड़ी होती रहीं, कंस्ट्रक्शन बढ़ता रहा, गाड़ियां बढ़ती रही, जबकि फॉरेस्ट कवर कम होता रहा। ऐसे में क्या साफ हवा मिलेगी? साल 1952 में बनी फॉरेस्ट पॉलिसी के मुताबिक 33% फॉरेस्ट कवर का प्रावधान किया गया था, ताकि लोगों को अच्छी हवा मिले, पर्यावरण संतुलन बना रहे। तब ना इतनी गाड़ियां थी और ना इतना कंस्ट्रक्शन। 21वीं सदी की शुरुआत से अब तक अंधाधुंध निर्माण और वाहनों की भीड़ में फॉरेस्ट कवर बढ़ने की बजाय और कम होता गया। फॉरेस्ट कवर में सभी बड़े पेड़ गिने जाते हैं, जैसे दिल्ली का नोटिफाइड वन क्षेत्र और लुटियन जोन के पेड़, सब मिलाकर फॉरेस्ट कवर माना जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में 11.88% यानी नाम मात्र का ही फॉरेस्ट कवर बचा है, जो कि दिल्ली वासियों के लिए अब खतरे की घंटी बनता जा रहा है। जिस अरावली पर्वत श्रृंखला को नजरअंदाज किया जा रहा है, वो दिल्ली के लिए फिल्टर की तरह काम करती है। और अगर इसे इसी तरह खत्म किया जाता रहा तो राज्य में जहरीली हवा तो आएगी ही। विकास के नाम पर पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, लेकिन उसके बदले कोई नया पेड़ नहीं लगाया जा रहा। क्या ये सही है? अगर अरावली को इसी तरह तहस नहस किया जाता रहा तो आने वाले सालों में दिल्ली के हालात और खराब हो सकते हैं। अगर दिल्ली, गाजियाबाद, रेवाड़ी, अलवर, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम समेत मेवात में 33% वन क्षेत्र होता तो प्रदूषण का असर दिल्ली पर इतना नहीं पड़ता जितना कि अब दिखाई दे रहा है। दिल्ली में प्रदूषण होने पर हाय तौबा तो बहुत लोग मचाते हैं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध के बाद भी लगातार पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, जंगल पर कब्जे के लिए अंदर रहने वाले जीवों को मारा जा रहा है, पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, तब इस पर रोक लगाने के लिए कोई क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है? इसके अलावा कुछ समय पहले हरियाणा सरकार ने एनसीआर प्लानिंग बोर्ड में फरीदाबाद क्षेत्र की 17,000 एकड़ भूमि को वन भूमि के दायरे से बाहर निकालने का प्रस्ताव दे दिया था, जिसे बोर्ड ने दिसंबर 2017 के पहले सप्ताह में रद्द कर दिया। साथ ही कहा कि अरावली का दायरा हरियाणा के गुरुग्राम और राजस्थान के अलवर तक ही सीमित नहीं होगा, इसका दायरा पूरे एनसीआर में माना जाएगा। अरावली वन भूमि का सीमांकन बोर्ड के फैसले और पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक होगा। बोर्ड के इस निर्णय से अरावली और छलनी होने से बच गई, वरना सोचिए इस जमीन पर और बड़ी बिल्डिंगें तैयार होती, इससे हालात और भी ज्यादा बदतर हो जाते। फरीदाबाद गुरुग्राम के बीच मांगर के आसपास 23 गांव की 10,426 हेक्टेयर जमीन पर हुड्डा सरकार ने मांगर डेवलपमेंट प्लान 2031 बनाया था, लेकिन वन क्षेत्र को बचाने के लिए एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने इसकी मंजूरी देने से मना किया। हरियाणा सरकार ने मांगर क्षेत्र में एक डच कंपनी को 500 करोड़ भूमि पर यूरोपियन टेक्नोलॉजी पार्क बनाने की मंजूरी दे दी थी। इस पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने रोक लगाई। अरावली के रेवेन्यू लैंड को हरियाणा सरकार ने वन क्षेत्र मानने से एक बार इनकार कर दिया था। पर्यावरणवादियों ने आवाज उठाई तो फैसला वापस लेना पड़ा। अगर सरकार की चलती तो पूरे अरावली में बिल्डिंगें खड़ी हो जाती। फरीदाबाद नगर निगम में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ को अरावली में 407 एकड़ जमीन बेच दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की एम्पावरमेंट कमेटी और पर्यावरण मंत्रालय ने निर्माण की कंसेंट नहीं दी, वरना इसमें बड़ा निर्माण खड़ा होता। ये वो तमाम किस्से हैं जब अरावली को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश तो की गई, लेकिन किसी को कामयाबी हासिल नहीं हुई। अगर इन जंगलों को इसी तरह नष्ट किया जाता रहा तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे, क्योंकि अगर फेफड़े ही खत्म हो जाएंगे तो प्रदूषण कैसे रुकेगा?